वेलकम स्टूडेंट सिविल वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बता रहे थे। लाइन क्या होती है? लाइन के ही कुछ क्वेश्चन हमें अब करने हैं कि कोई रेखा अगर हमें खींचनी है तो कैसे खींचनी है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक 40 mm लंबी रेखा ए बी का प्रथम कोणीय यानी कि फर्स्ट एंगल, तृतीय कोणीय थर्ड एंगल, प्रक्षेप खींचो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें इसने बताया कि 40 mm लंबी लाइन खींचनी है, चाहे वो आप प्रथम एंगल में खींचो, फर्स्ट एंगल में, या फिर आप सेकंड एंगल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल से 20 mm की दूरी पर समांतर है और बीपी तल से 15 mm की दूरी पर समांतर है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर है और बीपी से 15 mm की दूरी पर समांतर है। एचपी के भी समांतर है और बीपी के भी समांतर है। तब ऐसी कंडीशन में हम कैसे लाइन ड्रा करेंगे 40 mm? पहले वाले नंबर पर दे रखा कि एचपी तल से 20 mm की दूरी पर और बीपी से 15 mm की दूरी पर है। किसी भी रेखा को ड्रा करने से पहले आप समझ लें, जब भी आप कोई लाइन ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमें एक्स वाई के अंदर यानी कि जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर देखना है कि हमारा जो पॉइंट है रेखा डिजाइन करने के लिए वो कहाँ पर। पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है। जहाँ भी पॉइंट है तो सबसे पहले हमें किसी भी रेखा को डिजाइन करने से पहले एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी होगी। जैसे ही हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट मिला, लाइन खींच सकते हैं। जितनी लाइन समांतर खींचेगी, इंक्लाइन खींचेगी, तो वो हमें डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि किसके समांतर खींचनी है, कहाँ से इसमें कोण लेना है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है इसकी कंडीशन जो। अब कंडीशन क्या दे रखी है? एचपी तल से 20 mm की दूरी पर समांतर है और बीबी से 15 mm की दूरी पर समांतर है। एचपी से भी समांतर है। एचपी तल से 20 mm की दूरी पर समांतर है, की दूरी पर एचपी तल से समांतर है 20 mm और बीबी तल से 15 mm की दूरी पर समांतर है। तो ये हो सकती है कंडीशन।
तो सबसे पहले इसने पॉइंट फाइंड किया यहाँ पे ये करके एच पी तल से 20 mm की दूरी पर समांतर है। एच पी तो हमारे पास ये समांतर है 20 mm की दूरी पर। तो मैंने यहाँ ले लिया ए, बी पी से 15 mm की दूरी पर समांतर है, बी पी है। बी पी का पॉइंट कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे होगा। समांतर होगी तो इधर पहुँच जाएगी, तो ये लाइन ड्रा होगी। ओवरऑल क्षैतिज तल में स्थित है और ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm की दूरी पर समांतर है। 36 तल के समांतर तथा 25 mm की दूरी पर है। ये रेखा बीपी से लंबवत है तथा इसके एक सिरे बीपी से 15 mm की दूरी पर स्थित है। तो इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी समझे आप कि जो बोला इसने एचपी तल से तल में स्थित है और बीपी तल से 24 mm की दूरी पर समांतर। एचपी तल में स्थित है तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन में है, एचपी तल में है तो। और बीपी से 24 mm की दूरी पर समानांतर है। 24 mm की दूरी पर समांतर है, यानी कि इतनी दूरी पर समांतर है। तो ये दूरी 24 हमारी है और इसमें कहीं स्थित है। पॉइंट इधर ले गया हूँ तो मालूम हुआ ये तो 24 हो गया हमारा। चौबीस mm की दूरी पर समांतर इसका इसका निक्षेप एक्स वाई रेखा पर फिर वह समांतर है। ठीक है। अरे 15 तारीख में किया मैंने 3 महीने की और 15 आज 23 में 23 दिन हुए हैं और 23 दिन बाद में लगा है। तो जो है कल बात की है। तो इन ये जो सवाल हैं इनसे पहले हमें क्या है कि इसमें थोड़ा जो ये पॉइंट की पोजीशन दे रखी है थोड़ी सवाल की लैंग्वेज अलग है। अब मैं आपको इसका एक सिंपल एक तरीका बताता हूँ। कोई भी पॉइंट जब कोई भी रेखा आपके लिए पूछेगा, सपोज इसने कहा कि 40 mm लंबी लाइन ड्रा करो,
तो वो बोलेगा कि रेखा एचपी के समांतर है। ठीक, एचपी और बीपी के समांतर है। ठीक कंडीशन आ गई। अब इसके बाद में जो आज सवाल होगा कि एचपी से 10 mm नीचे और बीपी के 15 mm पीछे, ये कंडीशन होगी। तो सबसे पहले आप देखें, एचपी के 10 mm नीचे, पॉइंट ये आ गया 10 mm, और 15 mm पीछे, तो ये आ गया। यहाँ पे अगर पॉइंट ए आया है तो ये यहाँ पे ये रेक्स होगा, ये इधर चला जाएगा। तो ओवरऑल जो पॉइंट की पोजीशन होगी एक्स बाई ये पोजीशन होगी, ये 10 और ये 15, ए और ये 8x। कहा रेखा 40 mm लंबी है, तो 40 mm लंबी रेखा खींचेंगे। कितनी बनी ये? 40 mm। यहाँ तो प्रक्षेप लेंगे और एक लाइन है खींचेंगे, ये लाइन इसके समांतर। तो ये हमारे पास बी, ये हमारे पास बी डैश। तो इस सवाल के अंदर क्या हुआ, रेखा एचपी की भी समांतर है और बीपी की भी समांतर है, ये कंडीशन होती है। तो किसी भी रेखा को ड्रा करने से पहले हमें एचपी और बीपी के अंदर उसका पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही पॉइंट मिल जाएगा, अगर रेखा समांतर है, रेखा अगर समानांतर है एक्स वाई के, जाहिर सी बात है आप समांतर लाइन ड्रा कर दोगे। और अगर वो रेखा हमारी इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड की कंडीशन लगाओगे। इस पूरी फिगर में ये काम एच बी से होगा, ये काम हमारा 2s से होगा। अब ऐसे ही इसमें सवाल और देखिएगा थोड़ा। बीपी तल से 35 के कोण बनाते हुए क्षितिज तल के समांतर है और इसमें 15 की दूरी पर है, इसमें 15 की दूरी पर है। इसका एक सरफ बीपी से 10 mm की दूरी पर है। तो सस्पेंस में डाल रखे सारे क्वेश्चन। एचपी तल में स्थित है और बीपी तल तीसरा कोण बनाता है, जिसका एक सिरा बीबी में स्थित है। ठीक, बीपी तल में स्थित है और क्षेत्र एचपी से 45 कोण बनाती है, जिसका सिरा एचपी तल से 15 mm की दूरी पर है। एचपी में स्थित है, बीबी में स्थित है और एचपी से 45 कोण बनाती है। इसका सिरा एचपी से 15 mm की दूरी पर है। इसका सिरा एचपी से 15 mm की दूरी पर है। एचपी से 15 mm की दूरी का मतलब क्या हुआ? एचपी से 15 mm की दूरी पर है और सिरा बीबी में स्थित है। तो एक सिरा तो ये हो गया हमारा, और एचपी से 15 mm की दूरी पर है। चलिए, तो पॉइंट की पोजीशन के लिए सबसे बड़ी अहम बात सिर्फ यही थी कि जब भी हम कोई रेखा डिजाइन करते हैं तो हमें एक्स बाई के अंदर, अगर एच पी ऊपर बी पी नीचे है या बी पी ऊपर एच पी नीचे है, तब भी हमें पॉइंट फाइंड करना होगा कि आखिरकार वो हमारा पॉइंट कहाँ पर है, जिस पॉइंट के ज़रिए हम एक लाइन ड्रा कर सकते।
60 mm लंबी एक रेखा GH का प्रक्षेप खींचो। जो कि वर्टिकल तल से 60 के कोण पर झुकी है। HP के समांतर है और HP से 30 mm के नीचे है। HP से 30 mm नीचे है। रेखा का सिरा G BP से 20 mm पीछे है। तो इस सवाल के अंदर जो पॉइंट है मैं आपको फाइंड कर दूँ। नंबर फर्स्ट, पहली पोजीशन तो इसकी ये है कि 60 mm लंबी रेखा खींचनी है हमें। एक AB लाइन ड्रा करनी है जिसकी लंबाई कितनी है 60। जो कि BP से 60 के कोण पर है। BP से हमारा एंगल दे रखा है नंबर 2। कितना एंगल है BP से? 60 डिग्री का। HP तल के समांतर है, यानी कि HP से समांतर है। और रेखा HP तल से 20 mm 30 mm नीचे है। HP से 30 mm 30 mm नीचे। रेखा का सिरा G BP से 20 mm पीछे है। तो पहली कंडीशन तो इस सवाल के अंदर ये है जो मैंने बताई आपको। पहली कंडीशन तो अब ये है हमारे पास कि हमें 60 mm लंबी रेखा डिजाइन करनी है। नंबर 2 हमारे पास कंडीशन ये है कि BP से 60 का कोण है। तो BP से एंगल है वो कितना है 60 का है। वो कहाँ बनेगा? HP में। HP तल से 30 mm नीचे है। HP से जो नीचे है 30 mm, ठीक। और BP के 20 mm पीछे है। BP के 20 mm पीछे है। इस पूरे सवाल को हमने 4 जगह डिवाइड कर लिया कि रेखा 60 mm लंबी बनानी है, खींचनी है। BP से 60 का कोण, सॉरी 60 mm लंबी रेखा खींचनी है। BP से 60 डिग्री का कोण है उसका। और रेखा HP से 30 mm नीचे है और रेखा का सिरा G BP से 20 mm पीछे है। तो सबसे लास्ट वाला जो इसके अंदर पॉइंट दिया है ये वाला, सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। क्योंकि जब भी हम, याद रहे, जब भी हम किसी रेखा को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें रेखा का पॉइंट फाइंड करना होता है। पॉइंट फाइंड होने पर ही हम किसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखा का पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद रेखा डिजाइन होगी। इसलिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि रेखा HP से 30 mm नीचे है, तो 30 mm नीचे आप चले, इस पॉइंट पर आ गए और लिख दिया आपने 30 mm। रेखा का सिरा G BP से 20 mm पीछे है। बीस mm पीछे है। अब यहाँ पे जो पॉइंट देना है आपको, तो पॉइंट दे सकते हैं। क्या लिखोगे कि यहाँ अगर इसके लिखा GH, तो पहले हम G की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास G डेक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें मालूम है कि इस वाले पॉइंट को हम यहाँ लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास G 20 30। तो सबसे पहले हमने रेखा की पोजीशन फाइंड की। मैंने बताया कि लाइन ली हमने और लाइन XY के बाद HP और BP, कितनी कौन पोजीशन आई ऊपर 20, नीचे 30,
20 और 30, स्मॉल जी टैक्स। तो सबसे पहले हमने रेखा की पोजीशन फाइंड की। 60 mm लंबी रेखा है। अब 60 mm लंबी रेखा खींचनी है, मगर उसने बोला था HP के समांतर है, HP के समांतर है। तो समांतर कहाँ बनेगी? वो BP के बनेगी, और BP से वो 60 का कोण बनाती है। कोण कहाँ बनेगा? वो HP बनेगा। तो आपको सारी कंडीशन ये मालूम है, तब आप क्या करोगे? अब सबसे पहले HP के समांतर है, हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें जो है सबसे पहले एंगल बनाना है 60 डिग्री का। एंगल कहाँ से दे रखा है? HP से दे रखा है, सॉरी BP से एंगल दे रखा है। तो कहाँ बनेगा वो? HP में जाकर बनेगा। अब HP में कैसे बनेगा ये और देखिए। तो ये हमारे पास जो पॉइंट था वो G था, पॉइंट था वो G था। अब यहाँ पे इसको स्ट्रेट मान लो टाइम। जब मैं एंगल ड्रा करूँगा यहाँ से 60 डिग्री का, तो ये एंगल हमारा HP का एंगल वहाँ बन गया। तो रेखा हमारी HP से के समांतर और BP से 60 के कोण पर है। BP 60 के कोण पर थी, तो कोण का बना? H में जाकर बन गया। इसको फिक्स मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये G है। 60 की दूरी काटेंगे हम और यहाँ कट कर देंगे, तो ये G, तो ये हमारे पास H। दूरी कितनी है? 60। सीधी स्ट्रेट लाइन ले गए और यहाँ ला के हमने इसका प्रक्षेप ले लिया। तो जब हम इस रेखा का प्रक्षेप लेकर आते हैं, इसका प्रक्षेप हमने लिया है, ये 60 थी, तो ये कहीं ना कहीं 60 से कम होगी। ये G डैक्स और ये हमारी H डैक्स। तो स्टूडेंट थोड़ा दोबारा समझ लें। सबसे पहले हमने जो है ये पॉइंट फाइंड किए हैं। तो ये हमारी HP BP से इतनी दूर की स्थिति पर ये पॉइंट हमारे हैं, ये 20 mm दूरी पर है, 30 mm की दूरी पर है। इस पॉइंट से हमें, क्योंकि ये HP का पॉइंट है, तो हम यहाँ से 60 का एंगल ड्रा करना है। 60 का हमने एंगल ड्रा करा। जितनी लंबी रेखा उन्होंने बोली है, उतनी लंबी रेखा को आप चाप लगा काटोगे। जब आपने 60 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींची 60 mm की, तब वहाँ से आप स्ट्रेट नीचे की ओर प्रोजेक्शन लोगे, तो मालूम हुआ कि हमारी ये रेखा BP के अंदर इतनी बड़ी आई। तो ये ही हमारा इसका प्रक्षेप होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जब बनाएं तो ये हमारा सारा वर्क, ये भले ही आप 2S से कर लें, बट बाकी ये वाला हमारा वर्क HB से होगा। तो जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, समझ लें, और इसको जो है आप नोट कर लें। नोट करने के बाद में ही आप क्वेश्चन को आगे हल करें। तो मैंने सवाल में बताया था आपको कि ये जो सवाल है 60 mm लंबी रेखा GH का प्रक्षेप खींचना है। जो प्रक्षेप हमारा इसका ये आया है, और रेखा BP से 60 के कोण पर है, तो HP के अंदर वो 60 का एंगल बना दिया। HP तल से समांतर, तो वो BP के समांतर बन गई। और रेखा 30 mm नीचे, 60 mm 20 mm पीछे है। तो इस हिसाब से हमने इस पूरे क्वेश्चन को हल किया और देखा इसमें कि सबसे पहले हमने रेखा के पॉइंट को फाइंड किया, उसके बाद में रेखा डिजाइन की, और जितने भी एंगल पे थी तब उसका हमने प्रक्षेप लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।